नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मध्य भारत। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम मुहिम। वजीर आला मोहन यादव ने पौधे लगाकर मेगा शजरकारी मुहिम का किया आगाज। केन बेतवा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज तेज। मुतासरीन नदी में उतरकर मुआवजे और बाज आबादकारी का किया मुतालबा। छिंदवाड़ा जेल के कैदियों का अनोखा इकदाम। परिंदों के घोंसले बनाकर बहाली और खुद इन्हिसारी की पेश की नई मिसाल। खंडवा में कोरको कबाइल का एहतजाज। जंगलात पर कब्जों और गैर कानूनी कटाई के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश के मंडला के कबायली ख्वातीन का मुनफरिद बीज बैंक। 50 से ज्यादा नायाब बीज महफूज। रिवायती और विरासती फसलों को महफूज रखना है मकसद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली बहरान पर कांग्रेस का अनोखा एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने और आवाम को रिलीफ देने का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तीसरे मरहले के तहत मेगा शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर बीएसएफ कैंपस में 51,000 पौधे लगाए गए, जबकि इस मुकाम पर 1 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला ने इस मौके पर 51,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट नस्ब करने की मुहिम का भी इफ्तिताह किया और आवाम से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। तकरीब के दौरान नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले बीएसएफ के 2 जवानों को एजाज से नवाजा गया और दोनों के लिए 2-2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया। इसके अलावा रिटायर्ड फौजी विजय यादव को 1000 से ज्यादा नौजवानों को मुसल्लह अफवाज में भर्ती की तरबियत देने पर 2 लाख रुपए के एजाजी रकम देने का भी ऐलान किया गया। इस तकरीब में रियासती वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। प्रदाता के इस पूरे अभियान के लिए जोरदार ताली बजाएं माननीय कैलाश जी भाई साहब और उनकी सभी संस्थाओं के लिए, जिनके कारण से ये इंदौर लगातार तीसरे साल में हर बार के अभियान में शामिल हुआ हूं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के साथ जब 51 लाख पौधों का ये कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी वन मंत्री के साथ इसी कार्यक्रम में, कैलाश जी भाई साहब के साथ कार्यक्रम, वाकई ये जन अभियान का है। जिस पहाड़ी पे देखो रंग बिरंगे वस्त्रों के साथ अपने परिवारजनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के उस स्वप्न को साकार करते हुए प्रत्यक्ष एक तरह से अपनी भूमिका भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके खास करके आज का दिन वाकई ये अद्भुत है। मां अहिल्या की नगरी अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर जानी जाती है, जिनने सनातन संस्कृति को भी जीवंत किया और अपने इस राज्य की मूल उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रकृति के साथ भी तालमेल कराते थे। ऐसे पुराने समय में अहिल्या माता के काम जगह जगह बावड़ियां बड़ी संख्या में बनाई गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार जल संरक्षण के काम किए। दतिया असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद कारकुनों में नाराजगी की खबरों के दरमियान पार्टी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने इत्तेहाद का पैगाम दिया। आशुतोष तिवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के सीनियर और काबिल एहतराम लीडर हैं। उनकी रहनुमाई हमेशा पार्टी के लिए अहम रही। इन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं और तमाम लीडर कारकुन मुत्तहिद होकर ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे।
बुलाया है, पार्टी ने कहा जाओ सेवा करो। कौन से मुद्दे होंगे जिनके साथ आप जनता के बीच में जाएंगे सर? लगातार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप सबके ध्यान में है। उन योजनाओं के कारण आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्वीकार है। दतिया के और विकास के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के योजना बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वो उनका मत है, उनसे पूछो उनको क्या समझते हैं। स्वाभाविक हमारे परिवार के अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं हमारे। कार्यकर्ता के मन में अपने बात आई हुई रखने का अधिकार है, पर कार्यकर्ता समर्पित है। हमारा दतिया का कार्यकर्ता बड़ा मध्य प्रदेश की दतिया असेंबली नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सिंधिया राय ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और तमाम कारकुन एक साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारा प्रदेश का नेतृत्व, चाहे हमारे डिप्टी सीएम माननीय जगदीश देवड़ा जी और हमारे प्रत्याशी आशुतोष भैया और सभी प्रदीप जी हों, चाहे हमारा प्रदेश का संगठन, हमारा वरिष्ठ, चाहे हमारे जो प्रदेश को पूरा देख रहे हैं। हमारी अभी बैठक भी है बड़ी, उसमें हम सब लोग जाने वाले हैं। उससे पहले मैंने भी माई का आशीर्वाद लिया है और माई से प्रार्थना की है कि हमारे दतिया पर जिस तरह पूरे देश पर भी आशीर्वाद बनाए रखे, माई की कृपा रहे। और आज जो दतिया को उपचुनाव आया है तो निश्चित तौर पर हम लोग प्रत्याशी कौन है ये नहीं देखते, प्रत्याशी हमारा कमल का फूल होता है। और निश्चित तौर पर हम सब मिलकर, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, लगातार हो सकता है कुछ चीजें हुई हो, कार्यकर्ता हमारा रूठा हो, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ऐसा कोई विषय नहीं है। हम सब मिलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ तक का कार्यकर्ता हम सब मिलकर हमारे केंद्र नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व का जो हम लोगों के समक्ष जो निर्देश है, उस निर्देश को लेते हुए हम सब लोग काम करेंगे। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का कार्यकर्ता, जिस तरह हमारा संगठन का बूथ तक का मजबूती से कार्य हो रहा है, और प्रत्येक बूथ हम जीतेंगे और हमारी दतिया सीट भी हम। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी ने तमाम सीनियर रहनुमाओं, मुकामी क़यादत और कारकुनों की मशावरत और बाहमी इत्तेफाक राय से घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। जीतू पटवारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीदवार के इंतखाब के अमल में पार्टी के तमाम जिम्मेदार रहनुमाओं और मुकामी तंजीम की राय को अहमियत दी गई है। इनके मुताबिक सबकी मुश्तरका राय थी कि घनश्याम सिंह दतिया असेंबली इंतखाबात के लिए सबसे मौजूद उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुत्तहिद होकर इंतखाबी मैदान में उतरी है और कारकुन पूरी कुव्वत के साथ मुहिम चला रहे हैं। अपना प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी को सभी सीनियर नेताओं की और लोकल कार्यकर्ता, लोकल लीडरशिप, सारे प्रत्याशियों के सभी की सहभागिता और समन्वय के साथ डिक्लेयर किया है। सबका एक मत एकजुटता से पार्टी के लिए निर्देशित था, या एक तरह से उनका सबका अपना एक भावना थी कि घनश्याम सिंह जी इस पूरी परिस्थिति में सबसे बेस्ट कैंडिडेट होंगे। पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल स्तर के जितने हमारे लीडरशिप है, जो दतिया की लीडरशिप है, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें घनश्याम सिंह जी पे सहमति बन के आगे बढ़े हम लोग। इसके बीच में जनता में भी उनके प्रति हमने एक सर्वे कराया था जो बहुत हद तक उनके पक्ष में आया था। हमारे और भी प्रत्याशियों के बहुत अच्छे से नाम आए थे, जिसमें कई नाम थे, तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर पार्टी ने जो निर्णय लिया, सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उसको आत्मसात किया और हम सब मिलकर 500% दतिया का चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने दतिया असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी पर एतमाद अंदाजी में दावा किया है। दतिया में कांग्रेस पार्टी ने सीनियर लीडर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हरीश चौधरी ने खंडवा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दतिया की आवाम तब्दीली का फैसला कर चुकी है और कांग्रेस मजबूती के साथ इंतखाबी मैदान में मौजूद है। दतिया में कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया का बच्चा जानता है कि उनके जैसे सरल स्वभाव का व्यक्तित्व किसी उम्मीदवार का नहीं। 100% घनश्याम सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी की नाराजगी के संदर्भ में क्योंकि मैं नरोत्तम मिश्रा जी को भी ज़्यादा जानता नहीं, नाराजगी दिखाने के लिए है या नाराजगी का क्या मकसद है, वो वही बेहतरीन जान सकते हैं। वो उनका परिवार का आंतरिक मामला है। पर मैं दतिया को जितना जानता हूँ, दतिया घनश्याम सिंह जी जैसे सरल स्वभाव के ईमानदार व्यक्तित्व को अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव जिताकर भिजवाएगी। नहीं, टिकट काटना या टिकट देना अधिकार उन लोगों का है।
पर दतिया की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उम्मीदवार के तौर पर घनश्याम सिंह जी से बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। इस आधार पर मैं दावा कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश असेंबली के अपोजिशन लीडर उमंग सिंगार ने दतिया असेंबली ज़िमनी इंतखाबात और बीजेपी के सीनियर लीडर नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे को लेकर हुक्मरां जमात पर तनकीद की। उमंग सिंगार ने कहा कि दतिया ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी के अंदरूनी हालात सबके सामने है। नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे को भी इसी तराजुर में देखा जा रहा है। दतिया में स्वाभाविक है, पार्टी और सबकी राय के अनुसार सभी को विश्वास में लेके, चाहे राजेंद्र भारती जी और अवधेश नायक जी हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, सबकी राय लेके, सबकी सलाह के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया। मैंने आपसे कहा ना, सबकी राय, राजेंद्र भारती जी की भी सहमति है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पिछले 3 महीने से वहां पर तैयारी कर रही है। दतिया हम जीतेंगे, मां पीताम्बरा का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। अब ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में फूट है, भारतीय जनता पार्टी की फूट सड़कों पे दिखी। अब नरोत्तम मिश्रा जी अभी तक दतिया में थे, अब मेरी उनसे सलाह है कि अब दिल्ली मत जाओ, अब डबरा की तरफ कुछ करो। दतिया असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जानिब से घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर इनकी बेटी ने खुशी का इज़हार किया। मांडवी राजे ने कहा कि दतिया के अवाम के वालिद के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतर रही है। अब हम लोग चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे, खुल के जनता हमारे साथ में है और इस चुनाव को हम बहुत अच्छे से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। सबसे पहले तो भय मुक्त दतिया, जो दतिया में भय था, लोगों में डर था, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे डर के मारे, आज वो देखिए तय होते ही टिकट सब हमारे साथ खड़े हुए हैं आज। तो एक तो भय मुक्त दतिया, गुंडों का राज दतिया से खत्म होना चाहिए, जनता का राज आना चाहिए यहाँ पर और किसानों और गरीबों के लिए हम लोग खड़े हैं और हर चीज में विकास के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा नदी जोड़ मंसूबे के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। आज मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर गले में फंदे डालकर और फर्जी चिताओं पर लेटकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इन्हें मुनासिब मुआवजा और मौसर बाज़ाबतकारी फराहम की जाए। वादे कि केन बेतवा नदी जोड़ो मंसूबा भारत का पहला बड़ा बैन नदी मंसूबा है, जिसका मकसद बुंदेलखंड खित्ते में आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाना है। ये मंसूबा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के खुशकिसाली से मुतासरा इलाकों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तैयार किया गया। ताहम छतरपुर और पन्ना अजला के मुतादिद देहात के रिहायशी इस मंसूबे की मुखालफत करें। इनका कहना है कि इन्हें मुनासिब मुआवजा और मुतबादिल रिहाइश फराहम किए बगैर ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। मंसूबे की मुखालफत करते हुए आज मुकामी लोगों ने नदी में उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। चिता आंदोलन के साथ साथ ही हमारा आज से फांसी आंदोलन भी, सांकेतिक फांसी आंदोलन भी शुरू हो गया है और मिट्टी और पानी सत्याग्रह पहले से चल ही रहा है। ये आंदोलन हम लोगों को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को लगातार अनदेखा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी परिंदों के घोंसले बना रहे हैं, जो खुद को रोजगार और बावकार जिंदगी की नई उम्मीद दे रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। पक्षी आजादी के प्रतीक हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला जेल प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। जेल में अपनी सजा पूरी कर रहे कैदियों को उसने सुधार कार्यक्रम के तहत पक्षियों के लिए आशियाना और दाना पानी रखने के बर्तन बनाने के काम में लगाया है। इस तरह कैदी गौरैया और दूसरे पक्षियों के लिए वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किए गए बर्ड हाउस और बर्ड फीडर बना रहे हैं। सर, जैसे हमारा घर होता है वैसे ही चिड़ियों का घर होना चाहिए, तो इसलिए हम बना रहे हैं। और जैसे जेल प्रबंधक जो है उनने कहा था कि जो चिड़िया है तो उनके लिए भी एक आप हाउस बनाओ, आपको भी मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा और लोगों को भी कुछ समझ में आएगा कि चिड़ियों के लिए घर बनाना चाहिए। हर किट में QR कोड होता है जो उपयोगकर्ताओं को बताता है कि बर्ड हाउस को घर या बगीचे में कैसे सुरक्षित लगाएं और उसका रखरखाव कैसे करें। साथ ही इसके जरिए ये जानकारी भी हासिल की जा सकती है कि आपके क्षेत्र में आने वाले अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों के लिए कौन सा दाना सही है। जेल प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन बर्ड हाउस को खरीदकर पक्षी संरक्षण और बंदियों के पुनर्वास अभियान का हिस्सा बने। जो भी सामाजिक संस्था, जो भी व्यक्ति इसको लेना चाहे वो 300 रुपए की मात्र छोटी सी राशि में
इसको प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ में हमने एक इसमें QR कोड भी लगाया हुआ है, उसके माध्यम से आप उसको स्कैन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि गौरैया पक्षी या किसी अन्य पक्षी की प्रजाति को क्या क्या देना है, कैसे उसको रखना है, कहाँ पे इस फीडर को लगाना है, कहाँ पे इस बर्ड हाउस को लगाना है। कैदियों के लिए इस पहल का गहरा मतलब है। वे इसे उन पक्षियों की मदद करने के मौके के तौर पर देखते हैं जो अक्सर खराब मौसम में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। गर्मी के समय में पानी की व्यवस्था नहीं रहती, बारिश में उनको छुपने के लिए जगह नहीं रहती, इसके कारण ये बर्ड हाउस का हमको काम मिला है। इसकी बिक्री से लागत के बाद बचने वाली राशि का एक हिस्सा कैदियों को मेहनताने के रूप में दिया जाएगा। इससे उनके परिवारों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और जेल से बाहर आने के बाद उनके आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी खुलेगा। पक्षी आजादी के प्रति मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अलसी के भूसे को अब ज़ाय करने के बजाय लेनिन फाइबर में तब्दील किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ माहौल दोस्त ज़राअत को फ़रोग़ मिल रहा है बल्कि मुकामी किसानों के लिए आमदनी का एक नया जरिया भी पैदा हुआ है। इस मुनफरिद इक़दाम के पीछे खुद तालीम याफ्ता इंजीनियर नेहरू खान की मेहनत शामिल है, जिन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से खुसूसी बेलर मशीन तैयार किया। ये मशीन अलसी के डंठल से फाइबर निकालती है, जिसके बाद लेनिन कपड़ा बनाने वाली टेक्सटाइल सनतों को फराहम किया जाता है। मुकामी किसानों का कहना है कि पहले अलसी का भूसा बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब यही बाक़ियात इन्हें इजाफी आमदनी फराहम कर रही है और फसलों की बाक़ियात को जलाने की ज़रूरत भी कम हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद मंदसौर में तकरीबन 10,000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त होने वाले अलसी के डंठल को मुफीद इस्तेमाल में लाना है। रोलर मशीन बोलते हैं इसको, पंचिंग करता है ये पूरे डंठल को पंचिंग करके और उसका रेशो अलग अलग कर देता है। ये मशीन वहाँ पे लगी हुई थी, तो देख के आए और उसी के हिसाब से मैंने देख के कुछ फ़ोटो के आधार पे, कुछ हमारे यहाँ से कृषि विभाग के जो इंजीनियर वगैरह हैं वो भी गए हुए थे, उनने बताया इस मशीन का, वो पूरी टीम वहाँ पे देख के आई, उसके आधार पे ये मशीन मैंने एक यहाँ पे बनाई है। इसमें किसानों को जलाने नहीं पड़ता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है। ऐसे में ये डंठल ले जाने वाले बनाने वाले किसानों को आमदनी भी देते। खेतों में नरवाई इकट्ठी हो जाएगी और इससे किसानों को आमदनी होगी। तो इसका अलसी का जो ये पूरा इकट्ठा करके बंच, उसके बाद इससे मशीन लगाकर उसमें से रेशम निकाला जाएगा। जब ये इकट्ठा करके हम यदि बाहर भी माल जाता है और यहाँ के लिए पर्पस के लिए भी यदि बनता है तो इससे लगभग किसानों को फायदा होगा, इससे इनकम जनरेट होगा। इसका उद्देश्य यह है कि मंदसौर जिले में जो करीब 10,000 हेक्टेयर में अलसी उगाई जाती है, उन किसानों से संपर्क करके उनसे ये अलसी क्रय करके इसे रेशम में कन्वर्ट करके प्रोसेस करके इसे हम या तो बाहर बेचें या एक्सपोर्ट करें। तो यह पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन और एक FPO के माध्यम से हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसमें एंड टू एंड हम लोग अलसी डंठल लोगों के खेतों से लेना, उसे विधिवत तरीके से इकट्ठा करना और उसे स्टोर हाउस तक पहुंचाना और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करना, ये सारा ही काम हम लोग एक FPO के मदद से और उन्हें भी एक गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग दे के करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कोरको कबायली बिरादरी के हज़ारों अफराद ने जंगलाती इलाके में मुबैना गैर कानूनी कब्ज़ों और जंगलात की कटाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने SDM के जरिए वज़ीर आला के नाम एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि जंगलात पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई से इनकी रोजी रोटी शदीद मुतासिर हुई है। इसके बाइस इन्हें तेंदुपत्ते, जंगलाती पैदावार और ईंधन की लकड़ी हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बैरूनी अफराद ने कबायली ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर लिए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। इस दौरान एहतजाजी कबायलियों ने रैली भी निकाली। ये लोग सारे कोरकू समाज के लोग हैं जो अभी रैली में खड़े हैं और जिन्होंने जंगल काटा है वो अतिक्रमणकारी बाहरी भूमाफिया लोग हैं। हम आज सरकार के समर्थन में ज्ञापन सौंपेंगे, एक रैली निकालेंगे कि ऐसी कार्यवाहियां लगातार होती रहे और इन लोगों के दावे सारे खारिज हो चुके हैं। जिनके दावे खारिज हुए हैं सभी को जंगल से तुरंत बाहर निकाला जाए। कोरकू समाज और जो वन सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ आज उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है और वनों की सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा यहाँ पर
बातें कही गई हैं, जैसे जो वनों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, वनों की अवैध कटाई जा रही है, उनको रोके जाने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए, ऐसी उनके द्वारा मांगे की गई हैं। तो ये उनके द्वारा अत्यंत सकारात्मक पहल है। तो हम इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित करें। हमारा यही मांग है कि उन लोग को अतिक्रमण हटाना चाहिए, उन लोग नहीं रहना चाहिए वहाँ, जंगल बचना चाहिए। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से न मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आदिवासी कोरकू का लिए आप लोग ध्यान दिए ना। ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कबायली ख्वातीन ने एक मुनफरिद बीज बैंक कायम किया, जहां 50 से ज्यादा नायाब और रिवायती बीजों को महफूज रखा गया। इस इक़दाम का मकसद मादूम होती मुकामी फसलों को दोबारा फ़रोग़ देना, कुदरती खेती को बढ़ाना और आइंदा नस्लों के लिए ज़राई विरसे को महफूज रखना है। ख्वातीन का कहना है कि बीज बैंक किसानों को खुद कफील बनाने और रिवायती ज़राअत को जिंदा रखने की एक अहम कोशिश है। बैंक में पैसा रखना आम बात है, लेकिन ऐसा बैंक जहां बीज जमा होते हैं वो वाकई अनोखा और खास है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के पंगरी गांव की कुछ आदिवासी महिलाओं ने ऐसा ही बैंक बनाया है। दरअसल कई पारंपरिक बीजों की किस्में लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में इन महिलाओं ने अनोखा बीज बैंक बनाया है। वे लहरी बाई से प्रेरित हैं, जो दुर्लभ बीज किस्मों को बचाने की कोशिशों के कारण मिलेट क्वीन के नाम से मशहूर हैं। इस अनोखे बैंक में 50 से ज्यादा किस्म के देसी और पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रखा गया है। दाना ताकतवर दाना पूरे देश भर फैले और आने वाले पीढ़ी तक पहुँचाए और मंडला जिला का किसान भाई और बहन गला अच्छा से खेती करे और अच्छा से खाए। यही दाना खूनवार है, यही दाना ताकतवर है, यही दाना सब कुछ है हमारे नानी। बाजरा और दूसरी पारंपरिक फसलों की दुर्लभ किस्मों के साथ ये बीज बैंक देसी खेती में नई जान फूंकने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा किसानों को पारंपरिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बीज बैंक के नाम से चला रहे हैं। इसमें कोदो, कुटकी, सामा, ऐसे बहुत प्रकार के बीज हैं जो विलुप्त हो गया है, नहीं चला रहे हैं। तो हम इसको चलाना चाहते हैं और मतलब आगे जो मंडला जिला में दिखाना चाहते हैं कि ये वाला बीज खत्म हो गया है, तो हम इसको फिर से इसका उपचार कर रहे हैं। बैंक बीज सदस्य हैं यहाँ को 12 सदस्य यानी कि बैंक बीज चला रहे हैं। बिगर खाद की है, बिना रासायनिक खाद की है। ये रासायनिक खाद वाले बीमार पड़ते हैं और इसमें नहीं पड़ते। ये कोदो, कुटकी, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि बीज है। अनोखे बैंक को शुरू करने वाली आदिवासी महिलाओं का कहना है कि ये पहल बीजों को बचाने से कहीं ज्यादा है। ये पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इलाके की समृद्ध कृषि विरासत को सुरक्षित रखती है। भारतीय क्रिकेटर और पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपने रिटायर्ड आईपीएस अफसर वालिद शैलेश सिंह के खिलाफ दर्ज मारपीट और गैर कानूनी हिरासत के मुकदमे पर खामोशी तोड़ते हुए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने दावा किया कि मामला दरअसल उनसे 7,50,000 रुपये भत्ता वसूल करने की कोशिश का हिस्सा है। शशांक सिंह ने कहा कि शिकायत कुनंदा विपेंद्र सिंह तोमर एक आदि मुजरिम है, जिसके खिलाफ 2018 से अब तक कत्ल की कोशिश, डकैती, गैर कानूनी दाखिले और दीगर संगीन जराइम समेत मुतअद्दिद FIR दर्ज है। इनके मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्हें रीवा और सतना से कई फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए, जिनमें केस वापस लेने के बदले 7.5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया, लेकिन इन्होंने उसूलों की बुनियाद पर रकम देने से इनकार कर दिया। जो 29 तारीख को FIR हुई थी, ये उसी का मामला है कि जब हमने बाद में पता किया उसके बारे में, तो हमें मालूम पड़ा कि 9 FIR ऑलरेडी दर्ज है उस पर, 2018 से FIR दर्ज है उस पर, और वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है क्योंकि उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, रॉबरी का केस है, गाली गलौज, अभद्र भाषा यूज़ करना, अश्लीलता, ये सब केस ऑलरेडी दर्ज है और ये अभी नहीं 2018 से दर्ज है। तो जो उसने नाटक किया यहाँ पे आके कि मुझे इतना मारा पीटा, ये उसका एक तरीका था कि हमसे पैसा निकलवाने का। मुझे इस केस के बाद फ़ोन भी आ रहे थे रीवा और सतना से कि आप 7.5 लाख रुपए दीजिए और हम ये केस खारिज कर देंगे, बट आई थिंक मुझे मेरे असूल नहीं बोलते हैं करने के लिए, तो मुझे ज़रूरी था। छत्तीसगढ़ के दारुलहुकूमत रायपुर में बिजली की कटौती और बढ़ते हुए बिजली के बिलों के खिलाफ कांग्रेस ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। इस दौरान पार्टी कारकुनों ने खुसूसी दुआओं और मजहबी रसूमात का एहतमाम करते हुए हुकूमत से अवाम को महंगी बिजली और बार बार होने वाली बिजली बंदिश से निजात दिलाने का मुतालबा किया।
कांग्रेस रहनुमाओं का कहना था कि रियासत में बिजली की मुसलसल कटौती और ज्यादा बिलों की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम साबित हो रही है। एहतजाज के दौरान कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और मुतालबा किया कि बिजली के नरख कम किए जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए और आवाम को फौरी रिलीफ फराहम की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल हो गए बने और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विद्युत और बिजली को लेकर लोगों के घर में अफरा तफरी मची है। जब बिजली का बिल महीने में आता है तो बिजली के बढ़े हुए दाम और बढ़ते बिजली बिल का देख कर लोगों को 440 से भी 1000 गुना ज्यादा का झटका लगता है। अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। 24 घंटे में 10-10, 15-15 बार बिजली बंद होती है। सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुमकिन है। सोलर पैनल लगाने की बात पूरे देश में चल रही है। प्रधानमंत्री का सपना है सौर ऊर्जा लगेगी घर घर में। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने आज रायपुर का दौरा किया। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क में पेपर लीक का मामला आम हो गया है। हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। राहुल गांधी ने कोटा में तलबा के साथ एक बड़ा प्रोग्राम किया। इसी तरह हम मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने मरकजी वजीर तालीम के कामकाज पर भी सवाल उठाए। शिक्षा के भविष्य को बचाने के लिए पूरे देश में छात्रों की गूंज नाम का अभियान शुरू किया है और उसका पहला कार्यक्रम आप सबने देखा था कोटा में। पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर राहुल जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, छात्रों से संवाद किया। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग देश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कल पूर्णिया में हमने छात्रों की गूंज का एक बड़ा कार्यक्रम किया, आज बिलासपुर में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 28 शहर जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं उनको चिन्हित किया है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता जा रहे हैं। हम अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आज वहां कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे बाकी साथी भी मौजूद रहेंगे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे इस देश के छात्रों का भविष्य जुड़ा है। पेपर लीक के बाद 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं और अफसोस ये है कि देश के शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आ रही है और उन्होंने अब तक न तो रिजाइन किया है न तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बर्खास्त किया है। तो कांग्रेस पार्टी। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।